क्या एकाग्रता के अभ्यास से मनुष्य अपनी स्मरण शक्ति को इतना तेज बना सकता है कि 700 पेज की किताब 1 घंटे में ही याद कर दे? स्वामी विवेकानंद के बारे में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। कई लोग बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी 700 पेज की किताब को 1 घंटे में पढ़कर कंठस्थ याद कर लेते थे। और कई लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में यह भी कहते हैं कि एक बार वे एक लाइब्रेरी में गए और वहां जाकर एनसाइक्लोपीडिया अर्थात विश्वकोश के 10 भाग लेकर चले गए। एक ही दिन में उन्होंने उन सभी 10 भागों को पुस्तकालय में जमा करा दिया। पुस्तकालय के अध्यक्ष ने सोचा कि स्वामी जी ने कुछ भी पढ़ा नहीं है, वह बस वापस जमा कराकर चले गए हैं। लेकिन जब पुस्तकालय के अध्यक्ष ने विश्वकोश की किताब खोलकर स्वामी जी से कुछ सवाल पूछे तो स्वामी जी ने उन्हें बिना किसी गलती के सही सही उत्तर बता दिए। और भी कई कहानियां हैं जो स्वामी जी के बारे में बताई जाती हैं। लेकिन अब सवाल आता है, क्या ये सब कहानियां सच हैं? तो मैं कहना चाहूंगा कि ये सब कहानियां मनगढ़ंत है। ये सब कहानियां अतिशयोक्तिपूर्ण है, अर्थात ये सब कहानियां बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। दोस्तों, 700 पेज की किताब को 1 घंटे में याद करना तो बहुत दूर की बात है, उसे 1 घंटे में पढ़ा भी नहीं जा सकता। विश्वकोश के 10 भागों को 1 दिन में कंठस्थ याद करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उन्हें 1 दिन में तो पढ़ना भी असंभव है। ये सब कहानियां मात्र हैं। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में काफी अभ्यास करके अपनी स्मरण शक्ति को काफी मजबूत बना लिया था, जिसकी वजह से वे किसी भी किताब के सार को एक बार पढ़ने मात्र से ही पकड़ लेते थे। और यह बात भी सच है कि वे मात्र पेज को देखकर ही उसमें क्या लिखा है इस बात का अंदाजा लगा लेते थे। यह बात सच है कि स्वामी जी किताब को शब्द दर शब्द पढ़ने के बजाय पेज दर पेज पढ़ते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह बस किताब को देखते थे और किताब उन्हें सेम टू सेम याद हो जाती थी। वे शब्द दर शब्द पढ़ने के बजाय पेज दर पेज पढ़ते थे। इसका मतलब बस इतना है कि उन्हें इतना अभ्यास हो चुका था कि किसी भी पुस्तक के पेज में क्या लिखा है उसे समझने के लिए उन्हें पूरी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि मात्र एक नजर फेरने की आवश्यकता होती थी। और यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उनके अखंड ब्रह्मचर्य और एकाग्रता के अभ्यास का परिणाम था। अगर कोई मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति उनकी तरह अनुशासन में रहकर इतनी भयंकर प्रैक्टिस कर ले तो वह भी अपनी स्मृति को उनके जैसा बना सकता है। देखो, जब कोई बच्चा शुरुआत में पढ़ना सीखता है तो वह एक एक अक्षर को पढ़ता है। जब धीरे धीरे वह बच्चा अभ्यास करता जाता है तो वह पूरे शब्द को पढ़ना सीख जाता है। जब वह अभ्यास और ज्यादा बढ़ जाता है तो वह कई शब्दों को देखते ही समझने लग जाता है कि क्या लिखा है। जब यह अभ्यास और ज्यादा बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति को शब्द दर शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे पूरा वाक्य देखते ही समझ में आने लग जाता है। लेकिन जब यह अभ्यास और ज्यादा बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति को पेज देखते ही उसमें क्या बात बताई गई है यह समझ में आने लग जाती है। लेकिन इसके लिए बहुत भयंकर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कोई भी अभ्यास के द्वारा इस लेवल को प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मेरी स्मरण शक्ति का राज है मेरा अखंड ब्रह्मचर्य और अभ्यास। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल सेक्स ना करना ही नहीं होता है। यह बात मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले एकाग्रता को समझते हैं। वैसे यदि आप ब्रह्मचर्य वाला वीडियो पूरा देखना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मचर्य को सेक्स से जोड़ा जाता है, लेकिन असल में केवल सेक्स ना करना ही ब्रह्मचर्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज होती है, एक बहुत बड़ा अनुशासन होता है। वो आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी एकाग्रता शक्ति को मजबूत कर ले तो उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है।
कुछ व्यक्ति भारी चीजों को जानने के लिए अपने मन को एकाग्र करते हैं। इस वजह से वे उन चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने अंदर की चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, अपने मन की शक्तियों को अपने अंदर केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वे अंदर की चीजों को जान लेते हैं। और ऐसा करने को ही हम योग कहते हैं। योगी कहते हैं कि अगर मन की एकाग्रता शक्ति को मजबूत बना लिया जाए तो किसी भी आंतरिक या बाहरी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। व्यक्ति अपने मन को जिस चीज पे एकाग्रचित करता है, उस व्यक्ति को उस चीज का ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है। यूनानियों ने अपने मन की एकाग्रता को बाहर की चीजों जैसे कला, साहित्य इत्यादि पे केंद्रित किया। इस वजह से उन्होंने कला और साहित्य में काफी विकास किया। और हिंदुओं ने अपनी एकाग्रता शक्ति को अपने आप को जानने में लगाया, अपनी आत्मा को जानने में लगाया, अपने उस हिस्से को जानने में लगाया जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। इसी वजह से योग शास्त्र का विकास हुआ। अगर हम किसी बड़ी साइज की गेम को सस्ते फोन पर खेलते हैं तो वह फोन अटकने लग जाता है, लैग करने लग जाता है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है। लेकिन जब हम उसी गेम को किसी महंगे फोन में खेलते हैं तो वह अटकती नहीं है तथा क्वालिटी भी अच्छी आती है। ठीक उसी प्रकार जब एक कमजोर मन का व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वह चीजों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है या समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है। लेकिन जब एक मजबूत मन वाला व्यक्ति यानी कि एकाग्रचित मन वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वह उसे आसानी से प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अगर चाकू में धार नहीं है तो चाहे तुम कितनी ही मेहनत से काट लो, तुम किसी चीज को अच्छी तरीके से नहीं काट पाओगे। लेकिन अगर चाकू खूब धारदार है तो तुम थोड़े से प्रयास से ही उस चीज को काट दोगे। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने मन की धार को तेज करने में जितना ज्यादा सफल बनेगा, वह उतनी ही ज्यादा आसानी से ज्ञान प्राप्त करेगा। और मन की एकाग्रता शक्ति तब सबसे ज्यादा होती है जब मन शांत रहता है। जब मन अशांत रहता है तो एक व्यक्ति का एकाग्रचित होना मुश्किल हो जाता है। जब एक व्यक्ति अपनी भावनाओं में बहने लग जाता है, भले ही वह भावना सुख की हो, दुख की हो, क्रोध की हो या जलन की हो, तो वह व्यक्ति की एकाग्रता शक्ति को कम कर देती है। वह जितना ज्यादा भावनाओं में बहता है, उसकी एकाग्रता शक्ति उतनी ही ज्यादा कम होती जाती है। इसीलिए भावनाओं पर नियंत्रण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तभी हमारा मन शांत रहता है। अगर एक व्यक्ति भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता तो उसका मन अशांत होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी एकाग्रता शक्ति कम हो जाती है। जब हम धीरे धीरे एकाग्रचित होने लगते हैं तो हमें समय का पता ही नहीं चलता कि वह कब निकल गया। अगर आप किसी काम को करते हो और आपको उस काम को करते वक्त समय का बोध ही नहीं रहता, तो इसका मतलब है कि आप एकाग्रता के साथ में उस कार्य को कर रहे हो। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे समय का बोध घटता जाता है और काम को करने में आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब मन अलग अलग दिशाओं में भटकता रहता है तो किसी कार्य को अच्छी तरीके से कर पाना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी तो कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। जब मन अलग अलग दिशाओं में भटकता रहता है तो 1 मिनट काम करने पर भी ऐसा लगता है जैसे कि 1 घंटा बीत गया हो। ऐसी स्थिति में हमें महसूस होता है कि समय धीरे धीरे गुजर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि तुम किसी चीज पर अपने मन को एकाग्रचित करने का अभ्यास कर लेते हो तो अन्य चीजों पर भी अपने मन को एकाग्रचित करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक तरह से प्रैक्टिस हो जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा का सही मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति तथ्यों का संकलन करता जाए, बल्कि शिक्षा का सही मतलब यह है कि एक व्यक्ति अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता जाए। क्योंकि यदि एक व्यक्ति अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ा लेगा तो तथ्य तथा जानकारी को इकट्ठा करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी।
वो बड़ी आसानी से तथ्य या जानकारी को जुटा लेगा। अगर व्यक्ति की एकाग्रता शक्ति मजबूत है तो उसके लिए याद करना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।